बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक नई सुबह के साथ हम जो जहाँ से भी मुझे इस व्लॉग में देख रहा है, अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों और मुश्किलात को दूर फरमाए और उन्हें खुश व आबाद रहे। आज की सुबह बहुत ही ज़बरदस्त सी थी। कल तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, लेकिन आज का मौसम सुबह सुबह का बहुत ज़बरदस्त था। वीकेंड है तो बहुत ज़बरदस्त सा मौसम आसमान पे लग रहा था कि मौसम अच्छा है। बच्चे इस वक्त तक सब सो रहे थे। मैंने सुबह उठ के सबसे पहले ये देखा कि मौसम कैसा है, क्योंकि कपड़े धो के सुखाने का मसला बन जाता है। उसके बाद सब बच्चों को उठाया, नाश्ता बनाया। नाश्ता मैंने बना लिया था और ये आज मैंने अपने लिए भी पराठा बना लिया था। बच्चों को नाश्ता देने के बाद सबसे आखिर में अपनी बारी आती है। ये मैंने अपने लिए पराठा बनाया, बहुत ज़बरदस्त चीनी वाला पराठा रेडी हो गया था। पराठा रेडी करने के बाद साथ ही मैंने चाय, हमारी चाय आपको पसंद नहीं आएगी क्योंकि मैं लाइट पत्ती वाली चाय पीती हूँ और मेरे बच्चे भी यही पसंद करते हैं। मैंने चाय बना ली थी, चाय रेडी हो चुकी थी। चाय रेडी करने के बाद मैंने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए चाय डाली। चाय डालने के बाद मैंने ये नाश्ता, क्योंकि मेरे पास स्टेनर नहीं है, स्टेनर तो है मेरे पास, चाय डालने के लिए पवा नहीं है, तो फिर मैं यहाँ ही चाय डालती हूँ सिंक में ताकि वो वहीं पे गिर जाए। नाश्ता रेडी करने के बाद सुकून से बैठकर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता कर लेने के बाद मैंने सारे बर्तन इकट्ठे किए। बर्तन धोने से पहले मुझे याद आया कि मैंने मशीन भी लगानी है। मैंने मशीन लगा दी, मशीन में सारे कपड़े डाल दिए और उसके बाद मैंने किचन की सफाई शुरू कर दी। किचन की सफाई क्योंकि सब नाश्ता कर चुके थे, तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से जल्दी हम अपने काम ख़त्म कर दें। वीकेंड पे काम भी ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों के साथ। काम ख़त्म किए, बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद अपनी सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली। किचन को साफ़ सबसे पहले करते हैं, क्लीनिंग वगैरह कर ली। नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद ये हो गया हमारे दोपहर में डिनर का टाइम। डिनर रेडी करने के लिए आज मेरी बेटी ने फरमाइश की कि मम्मा अंडे खाने हैं, तो मैंने कहा चलो जी आज मैं अंडे बनाती हूँ और मैंने ज़बरदस्त से अंडे रेडी कर लिए। अंडे रेडी करके मैंने इस गरम से अंडे इन सब बच्चों के लिए बना लिए। मैंने कहा चलो जी मेरे बच्चों की फरमाइश है तो मैं इनको अंडे बना कर देती हूँ। अंडे बना के देने के बाद सब इनके लिए गरम सी चपातियाँ रेडी की और गरम सा नाश्ता हमारा रेडी हो गया। और साथ ही इनके पापा आ गए और शाम का टाइम हो गया। शाम का टाइम जब हुआ तो मैंने कहा चलो जी आज हमने थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी है, थोड़ा सा कुछ लेना देना है, वो बाहर से कर रहे हैं। हम बाहर निकले। बाहर बड़ा अच्छा मौसम था क्योंकि कल तो बारिश हो रही थी, लेकिन आज बड़ी रौनक थी। वीकेंड पे वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रौनक होती है। यहाँ के जो स्पेनिश लोग हैं वो वीकेंड को इंजॉय करते हैं। इंजॉय करते करते हमने जी इंजॉय भी कर लिया, ग्रॉसरी भी कर ली। ग्रॉसरी करने के बाद हम हो गए हैं शाम। बच्चों को पार्क लेके गई। पार्क के बाद अब हो गई शाम को हम वापस अपने घर आ रहे थे। घर आते आते मैंने अपनी बच्चियों को कहा कि चलो जी आज हम आप जाते घर जाते वक्त हम ना एक शॉप है हमारे घर के पास, हम वहाँ पे भी विज़िट कर लेते हैं। बच्चों के नए कपड़े आए हुए होंगे या जो कुछ भी है वो देख लेते हैं कि क्या है। और उसके बाद घर जाके भी हमारे बहुत से काम है। मेरी छोटी बेटी कह रही थी कि मम्मा मैंने ईशा की नमाज़ पढ़नी है। हालांकि वो अभी तक तो उस पर नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ 2 दिन से नमाज़ पढ़ी है। तो वो कहती है मम्मा मैंने ईशा की नमाज़ पढ़नी है। तो मैंने कहा चलो जी बेटा हम चलते हैं घर और ईशा की नमाज़ भी पढ़ते हैं। आप लोगों को डिनर का टाइम भी हो गया, पापा भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे और हम सब बैठ के खाना खाएंगे और फिर हमारी सोने का टाइम हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग जब चलते हुए अपने बच्चों के साथ फन मस्ती करते हुए मैं वापस आ रही थी। आस्ते आस्ते इस सब लोगों को देखते खुशबाश हम हमारे घर आने तक हम घर आ रहे थे। तो जब हम घर आ रहे थे तो मैंने पेप्को में हम जो हमारी एक शॉप है हम वहाँ पर घुस गए। वहाँ मैंने घुस के कहा कि चलो जी आज मेरे बच्चों हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन से आज नई वैरायटी आई है। ज़बरदस्त सी ब्रांडेड शॉप है। वहाँ पे ज़बरदस्त सी क्वालिटी के कपड़े वगैरह होते हैं। तो इंसान ना घुसते निकलते। मैं इतनी ज़्यादा वैसे उस शॉप में जाती नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल था कि चलो मैं आज वीकेंड है, मैं नीचे उतरी भी हूँ, तो जब नीचे उतरी हुई हूँ और बच्चों के साथ इस वक्त फ्री भी हूँ आराम से कर लूँ। क्योंकि मेरी जो बेटी है वो बहुत खुश होती है। वो खुश होती है कि मम्मा आप हमें लेके फिरती रहो, बाहर हम विज़िट करें। उसको ज़्यादा घूमना फिरना बहुत और इन्जॉय करना बहुत अच्छा लगता है ना। तो वो तो बहुत एक्साइटेड हो गई। उसने कहा जी मम्मा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और अभी हम ऐसे ही करेंगे जैसे आप कह रही हैं, वैसे ही हम जो है इस शॉप में एंटर होंगे और सारी शॉप पे हम देखेंगे कि नई वैरायटी और नए कलेक्शन इन्होंने विंटर का क्या क्या लेके आए हैं और इनके पास क्या क्या ज़बरदस्त सी कलेक्शन आ गई है। मैंने भी सोचा चलो ठीक है बच्चों को कलेक्शन भी दिखा देते हैं और बच्चे एंजॉय भी थोड़ा बहुत कर लेंगे। लेकिन जैसे ही मैं उस शॉप पे एंटर हुई तो मैंने क्या देखा, मैं हैरान रह गई। मेरी आंखों के सामने पहली दफ़ा वहाँ पर मैंने चोरी होते हुए देखी और मैं इतना सा घबरा गई कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूँ। जब मैं वहाँ पर ऐसे ही एंटर हुई
शॉप के अंदर एंटर होने लगी। तो जब मैं शॉप के अंदर एंटर हुई और मेरी बेटी बड़ी एक्साइटेड थी, उसने कहा कि मैं अपनी बेटी को, छोटी बहन को कारों में रखती हूँ और इसको पूरी कारों में हम जो है पूरी शॉप को दिखाएंगे क्योंकि ये तंग करती है। तो जब हम शॉप के अंदर एंटर होते गए और ये वो शॉप आ गई है, और जैसे ही मैं शॉप के अंदर एंटर और मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ गई और वो कर रही थी चोरी। मैंने कपड़ों में ये जैकेट वगैरह और ये सारे कपड़े देखें, आप देख रहे हैं बहुत अच्छा स्टफ़ होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इनके कपड़ों की। तो मैं इस जैकेट को देख रही थी, मेरा ध्यान उसकी तरफ था, तो मेरी यहाँ पे थोड़ी सी ना मैं घबरा सी एकदम से गई। जैसे ही मैं यहाँ से रिटर्न होने लगी ना, तो वो लड़की अपनी जैकेट के अंदर यहाँ से पूरा एक सूट लिया। ये वो लड़की है वो जो चोरी करी है जैकेट से, उसने अंदर अपने सूट को रखा और पैक करके वो बाहर। तो मैं इधर से फ़ौरन से ना ये वो जाने की तैयारी करी है। तो उससे पहले मैंने अपनी बेटी को कहा चलो इसे उठाओ, उसने चोरी कर लिया। मुझे तो स्पेनिश भी इतनी अच्छी नहीं आती, इससे पहले कि हम बाहर निकले कोई मसला बन जाए। तो वो मेरी आंखों के सामने देखते देखते भाग गई। मैं बहुत सरप्राइज चलें। फिर वहाँ से हम घबराते घर की तरफ निकल आए और घर पहुँचने के लिए हम अपनी घर की गली में एंटर हो गए। और हम घर की गली में एंटर होते हुए बातें करते हुए आ रहे थे। और यहाँ पे आप देखेंगे कुत्ते वगैरह आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, डॉगी, यानी क्योंकि ये स्पेनिश लोग डॉग्स को बहुत पसंद करते हैं। इसी तरह हम करते करते घर घुसे और घर घुसने के बाद हमने सबसे पहले जब मैं घर में एंटर होती हूँ तो मैं अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ, और आप सब भी कहते होंगे। मैं घर घुसी, मैंने वहीं अपनी कीज़ को जो है लटका दिया। देखें हमें कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं ना। तो जब हम घर पहुँचे थक टूट के, तो फिर मैंने जो थोड़ा सा लिया हुआ था, हमारा वीकेंड पे सामान ख़त्म होता, सर्फ वगैरह नहीं था, सिर्फ लखिया वगैरह, शुगर वगैरह, तो ये मैंने लिया, इसे संभाला और संभाल के रखने के बाद वज़ू करके नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपने बच्चों को डिनर देकर सारे काम फिनिश कर फारिग हो गई और फिर हम सो गए। इसी तरह से हमारी आज के नाइट हो गई। इंशाअल्लाह सब हमारा, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।